अगला परिच्छेद देखिए। वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता रहता था। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे कहा लगाते, जिससे श्रोतागणों ने सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। फिर कहते, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो यह कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है, उसमें कितने खंदक हैं, गड्ढे हैं, कितने कांटे, कितनी झाड़ियाँ हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता ही नहीं रहा। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। 5 रुपए मासिक मिल जाता था। 2 रुपयों में अपना गुजारा करता था। 3 रुपए घर भेज देता था। उसी समय मैंने तिलिस्म होशरुबा और फिसाना आज़ाद पढ़ा था। कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया। फिर आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी प्रयाग एक काम से आए थे। हिंदुस्तानी एकेडमी का वार्षिक अधिवेशन प्रयाग में था और उसी में हिस्सा लेने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे। ये अधिवेशन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक था। मुंशी प्रेमचंद जी उसमें सम्मिलित होते थे और बाद में राम कुमार वर्मा जी के यानी लेखक के घर आ जाते थे। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी लेखक के घर रुके हैं, ये बात सुनकर ही बहुत सारे लोग प्रातःकाल से ही उन्हें भेंट करने के लिए आ जाते थे। लगभग दिन भर और रात के 11 बजे तक ये लोग उन्हें मिलने के लिए आते ही रहते थे। आपको इस बात से अंदाज़ा हो गया होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी कितने अच्छे इंसान थे, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर रौब जमाता है या फिर अहंकार दिखाता है तो लोग उसके साथ रहना या उससे बातें करना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी को मिलने वाले लोगों का तांता लगा रहता था। दिन भर इतना ही नहीं, रात 11 बजे तक लोग उनसे मिलने के लिए, बातें करने के लिए आया करते थे। और इन लोगों से मुंशी प्रेमचंद जी जो बातें करते थे वो भी कितनी अच्छी हैं। देखिए क्या कहते थे मुंशी जी प्रेमचंद जी उन्हें कि अरे मैं आपसे कहूँ तो क्या कहूँ, और कहना भी चाहिए मुझे तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा। क्या कहते हैं वो कि अरे आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। मतलब आप मुझे देखिए, मुझे जानने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं इसके बारे में आप मत सोचिए, क्योंकि सुनी हुई बात कई बार गलत भी हो सकती है। इसलिए मुझसे मिलिए, मेरे साथ बैठिए, मुझे देखिए, मेरा साहित्य पढ़िए और आप मेरे बारे में अपना जो कुछ भी विचार है वो बाद में अंतिम निर्णय पर लाइए। अब मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपके सामने हूँ। मेरी ज़िंदगी कैसी है? सपाट मैदान की तरह है। मतलब ऊपर से दिखते समय आपको ऐसा लगेगा कि अरे इनके जीवन में तो बहुत बड़ी बात या कुछ बहुत अलग किस्म का या बहुत रोमांचक ऐसा कुछ भी नहीं है।
सीधा सपाट सब कुछ लगेगा आपको, लेकिन इस सपाट मैदान में भी कई सारे खंदक हैं, गड्ढे हैं, कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मेरी सीधी सपाट लगने वाली ज़िंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारे सुख दुखों के कांटे मैंने झेले हैं, बहुत सारे संकट और कई सारे अड़चनों को मैंने पार किया है, तब जाकर मैं इस मुकाम पर आ पहुंचा हूँ। मेरे पिताजी ने मेरा नाम धनपत राय रखा था। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम क्या है? धनपत राय, मतलब जो धन का मालिक है। लेकिन जैसा नाम था, धन से इनका कोई भी वास्ता जीवन भर नहीं था। पढ़ते समय, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी जब स्वयं पढ़ रहे थे, तब वकील साहब के लड़कों को वो पढ़ाते थे और इस पढ़ाई के लिए 5 रुपये महीना उन्हें पगार मिलती थी। देखिए 1935 का ये साल है जब ये संस्मरण लिखा गया है, और उससे कई सालों पहले मुंशी प्रेमचंद जी जब पढ़ते थे तब उन्हें महीना 5 रुपये मिला करते थे। 5 रुपये आपको लगेगा बहुत छोटी रकम है, इसमें क्या होगा, लेकिन उन दिनों 5 रुपये भी बहुत बड़े हुआ करते थे। और 2 रुपये में मुंशी जी क्या करते थे, प्रेमचंद जी अपना गुजारा करते थे, मतलब रहन सहन, खान पान, इसका सारा खर्चा करते थे और 3 रुपये घर भेजा करते थे। अब इन्हीं दिनों में उन्होंने तिलिस्म होशरुबा और फिसाना आज़ाद ये किताबें पढ़ी थी। ये उर्दू की किताबें हैं। कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया। मतलब जैसे ही साहित्य की कुछ पहचान हो रही थी तो लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने उर्दू में लिखना शुरू किया था और बाद में हिंदी साहित्य के लेखन के प्रति उन्होंने अपना काम शुरू किया था।